नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर, जो कि देखिए आप समझ सकते हैं कि इमरान खान के साथ जो हुआ पाकिस्तान में जो घटना घटी, उसके बाद से फिलहाल उन्हें बना दिया गया है कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। और देखिए कैसे बयान दे रहे हैं। ये बयान भारत के विरोध में है और इसको धमकी समझिए। हालांकि अब भारत सरकार धमकी बर्दाश्त नहीं करती है। पुरानी भारत सरकार नहीं है और ऐसे भी कांग्रेस की सरकार नहीं है कि पाकिस्तान कोई धमकी दे दे और कांग्रेस सरकार जी 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 और हम आपके शरण में आए हैं, हम बात करें। मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि अनवारुल हक काकर की इतनी बदतमीजी सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि हम 300 जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और भारत जो कश्मीर पर बोल रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया कि धारा 370 उचित था, केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में जो जीत हुई है, उसके बाद यहां पर भारत के खिलाफ बदतमीजी वाले बयान दिए हैं अनवारुल हक काकर ने। उन्होंने कहा है कि 300 जंग कर लेंगे, 300 लड़ाइयां लड़ेंगे, लेकिन कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान के लोग कश्मीर को सराहते हैं और कश्मीर के लोग पाकिस्तान में आश्रय देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, कश्मीर के लोगों का आप वीडियो उठाकर देख लीजिए। कश्मीर के लोग परेशान हैं। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर खड़े हैं कि कृपया हमें भारत में मिला लीजिए। भारत सरकार अच्छी है, भारत सरकार की कम से कम भूखे पेट नहीं मारती। कश्मीर तो छोड़िए, पाकिस्तान में तो इतने लाले हैं, आटा तक नहीं है, तो ये पाकिस्तान क्या खिलाएगा कश्मीर के लोगों को। तो भारत जैसा समृद्ध देश अगर ऐसे फैसले ले रहा है तो पाकिस्तान को खुद कदम पीछे रखने चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और ये पुरानी भारत सरकार नहीं है। अनवारुल हक काकर यही नहीं रुक रहे हैं। देखिए क्या कह दिया उन्होंने। कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो राजनीति से प्रेरित है। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के पीएम को इतना तक नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट राजनीति से प्रेरित हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो कभी केंद्र सरकार नाराज हो जाती है कि क्या फैसला सुना दिया, कभी विपक्ष के नेता, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट लगाते हैं, माननीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और केंद्र के समक्ष ये फैसला आया तो विपक्ष नाराज है। विपक्ष ने केवल इतना बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है, लेकिन ये अनवारुल हक काकर ये सुप्रीम कोर्ट को राजनीति से प्रेरित बता रहे। तो खैर इनकी बात छोड़िए, पाकिस्तान के लोग अभी उनके लिए लाले पड़े हुए हैं, उनकी बात क्या करनी। पाकिस्तान भारत का विरोधी नहीं, भारत के लिए जो सबसे गंदी नजर रखता है पूरी दुनिया में वो है पाकिस्तान। और देखिए क्या हश्र हुआ, भारत की तरफ तीसरी आंख उठाए पाकिस्तान। न जाने कितने वर्षों से भारत के खात्मे का इंतजार कर रहा है, लेकिन खुद दफन हो चुका है। खैर, तो अब देखिए यहां पर केयर टेकर पीएम, केयर टेकर है पाकिस्तान में। कम से कम इमरान खान इनसे कुछ बेहतर थे। और देखिए मैंने जितना देखा है, अनुभव किया है, इमरान खान बाकी प्रधानमंत्रियों से थोड़े बेहतर थे। लेकिन चलिए, अनहोनी को कौन टाल सकता है, जो नहीं होना था वो हो गया और वो पाकिस्तान की देन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के साथ जो घटना घटी है वो पाकिस्तान की देन है, उनके कृत्य ऐसे हैं। तो ये केयर टेकर पीएम आज भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो इनका क्या मोदी सरकार हश्र करेगी, ये इंतजार करना होगा। 300 लड़ाई नहीं, आप एक उंगली भी उठा के दिखा दीजिए भारत के ऊपर, आपका क्या हश्र होगा। ये वर्तमान के अमित शाह और मोदी सरकार की, ये अब वर्तमान के अमित शाह और मोदी सरकार की यहां पर सरकार चल रही है। और जिस तरीके से यहां उन्होंने आगे कहा लड़ेंगे और सामाजिक न्याय के लिए लड़ेंगे। आज कश्मीर में जो स्थितियां हैं, हम जानते हैं कि कश्मीर हमारा है। और आपको बता दें, केयर टेकर पीएम ने कह दिया कि 3 बार लड़ाइयां हम पर थोपी गई और हम अब जीतेंगे। धमकी भरे लहजे में कहा है कि किसी को लेकर कोई गलतफहमी आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो गलतफहमी इतने सालों से आपको है कि कश्मीर आपका है। कश्मीर आपका नहीं था और ना रहेगा। और अब तो धारा 370 हटाए जाने के बाद क्या हश्र पाकिस्तान का होगा अगर वो नजर उठा के भी भारत को देखेगा। तो ये धमकी दे रहे हैं बैठकर वो मुल्क के प्रधानमंत्री जो तबाह हो चुके हैं। बता रहे आपको, कह रहे हैं गलत फहमी ना रहे, कश्मीर, श्रीनगर और बारामूला को लेकर भारत सरकार अपनी गलत फहमी दूर कर ले। सबसे बड़ी बात, गलत फहमी इनको दूर करनी चाहिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। और देखिए यहां पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गले की नस है और देश आत्मनिर्णय के अधिकार के संघर्ष में कश्मीरियों को राजनयिक की बात करें, नैतिक समर्थन की बात करें। पहले तो नैतिक समर्थन अपने लिए रोटी जुगाड़ कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है इनके द्वारा, पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम काकर ने अनुच्छेद 370 पर भारत के शीर्ष अदालत के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। अब देखिए इन्होंने देखा क्या कह रहे हैं
कि सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र नहीं बोलो भारत को, दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड बोलो। ये वो भारत की बात कर रहे हैं जो भारत का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है, जहां पर इटली से लेकर फ्रांस से लेकर अमेरिका और यूरोप के बाकी कंट्रीज सब भारत को मित्रवत देखते हैं। और क्या हश्र हुआ, और आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत पर निगाहें, अभी इजराइल हमास की युद्ध में भारत पर निगाहें। तो भैया यहाँ पर सभी देश भारत को देख रहे हैं और आप भारत को बात कर रहे हैं धमकी देने का। आपके पास आटा नहीं है, पानी नहीं है और वहां आपके पास लाइट नहीं है और आप बात कर रहे हैं भारत से लड़ाई करने का। तो ये हंसी आती है, यह हास्यास्पद बात उन्होंने कह दी है। आगे मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड देश है भारत। ठीक है, उन्होंने भारत पर जाति आधारित सामाजिक संचालन, व्यवस्थित धमकी, अल्पसंख्यक को हाशिए पर रखना और कहा राज्य प्रायोजित हत्याओं और आतंकवाद को छुपाने के लिए भारत धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लोकतंत्र और विविधता के खोखले नारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर विभिन्न धर्मों के लोग शांति से रहते हैं वो है भारत। आप चीन चले जाइए, पाकिस्तान के कुछ ग्रुप उठकर चीन चला जाए, वो देख ले कि चीन में क्या हश्र होगा पाकिस्तानियों का। वहां पर आपको कुछ अलाउड नहीं है। और इनके बोलिए सुनिए ये कैसे धमकी दे रहे हैं, आगे सुनिए। जंग का ऐलान हम करते हैं, 300 से ज्यादा हमलों के लिए तैयार हैं और हम 300 लड़ाइयां लड़ेंगे। 3 लड़ ली है, अब 300 के लिए तैयार है। मतलब देखिए ये आंकड़े बढ़ाते जा रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि अटूट प्रतिबद्धता है। भाजपा नेताओं के हालिया बयानों का उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और कह रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर का कोई भी हिस्सा कोई नहीं ले सकता। भारत की तरफ से इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। तो देखिए भारत सरकार पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करके अपना समय जाया तो नहीं करेंगे, और भी काम है भारत सरकार के पास। लेकिन देखिए इन धमकियों को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जा रहा है। इन धमकियों को हवा में उड़ा दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ये वो कांग्रेस सरकार थी जो अभी अभी कह गई कुछ दिनों पहले, मैं आपको याद दिला दूं कि कश्मीर पर पाकिस्तान से बैठकर बात करना चाहिए। अरे कौन से पाकिस्तान से बात करना चाहिए? ये वही पाकिस्तान है जो हिमाकत करता रहता है, घुसपैठ करता रहता है, लेकिन हमेशा मुंह की खाता है। और आज इनके केयर टेकर प्रधानमंत्री धमकी दे रहे हैं, भारत को आतंकवादी बता रहे हैं, भारत को सबसे बड़ा पाखंड बता रहे हैं। ये भूल गए अपनी स्थिति को, ये भूल गए हैं कि हर देश से मदद लेनी पड़ रही है कि मुझे 2 वक्त की रोटी दे दी जाए। चीन के टुकड़ों पे पल रहा पाकिस्तान आज ये हिमाकत कर रहा है। और आपको बता रहे कि चीन कल को जाकर वही चीन जो टुकड़े तो फेंकता है लेकिन उससे दुगनी तेजी से वो बटोर लेता है। और ये हमने देखा श्रीलंका में। चीन ने क्या किया? चीन ने श्रीलंका को बंदरगाह दिया और उस बंदरगाह पर अटैक कर लिया। मैं आपको ये जिस तरीके से तथ्य सामने आए उस पर बता रही हूं। चीन तो ये है और चीन से सपोर्ट लेकर ये उतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए इनको। और इन पर हंसी भी आ रही है। तमाम जनता पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री पर हंस रही है कि ये कौन से मुद्दे को लेकर ऐसा जहरीला बयान दे रहे हैं। ये भूल गए अमित शाह ने धारा 370 खत्म ये कहा था संसद के अंदर, और आज जिस धारा 370 खत्म करने की हिम्मत किसी भी नेता में नहीं थी वो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया है। 56 इंच का सीना है और ताल ठोक कर अपनी बात रखते हैं। और आपको बता दें 370 पर खून की नदियां बहेगी, छोड़ दीजिए 1 इंच भी किसी ने अगर हड़प लिया हो तो वो बताइए। ये अमित शाह के बयान है जो लगातार बोलते हैं खून की नदियां तो छोड़ो, ईंट उठाने की भी हिम्मत नहीं है। तो देखिए देश की कद्दावर नेतृत्व करने वाले नेताओं के ऊपर ऐसा बयान शोभनीय नहीं है। और इनको अनाउर हक काकर को समझना चाहिए कि वो कौन से देश पर युद्ध थोपने की बात कर रहे हैं। आपको भारत पूछता तक नहीं है और आप कह रहे हैं कि युद्ध थोपा जा रहा है। तो ये देखिए पूरे बयान इनके थे जो मैंने आपको बताया। गले की नस बताया कश्मीर को, कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नारा है और आज देश की हर जनता का नारा बन चुका है। धीरे धीरे करके ना सही कश्मीर से निपटा जाएगा, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। इंतजार कीजिए, जंग में भारत की ही जीत हुई है तो आगे भी यही होगी। देखने वाली बात होगी ये धमकी भरे लफ्ज से अब केंद्र सरकार का क्या रिएक्शन सामने आता है, या फिर केंद्र सरकार इनके रिएक्शंस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। उम्मीद तो यही है, देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट सामने आएगी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आपकी क्या राय है? ये धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री, आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। आपका शुक्रिया।